नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। एनटीपीसी की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आज आपका पेपर भी है तो आपको ये पेपर देख लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में देखे गए अभी पिछले कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने इन द सेंस कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जा रहे हैं जो कि पिछले पालियों में पूछे गए हैं। तो आज जो है हम 30 दिसंबर यानी कि कल का जो अपडेट था दोनों पालियों का, करीब 70 प्लस क्वेश्चन है जीके जीएस से यहाँ पे आपके लिए। तो इसको देख लीजिए एक झलक, एग्जाम देने जाने से पहले आपको फायदा हो सकेगा। वीडियो को देखिए ध्यान से और बहुत ही जल्दी मैं इसका सारा अपडेट आपको देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बता दें कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। लगातार ऐसे पल पल की अपडेट, चाहे वो बिहार की नौकरियों से हो या फिर अदर स्टेट की नौकरियों से हो या फिर गवर्नमेंट जॉब अपडेट हो, हम लेकर आएंगे आपके लिए सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन की 86 से। देन नेवर गिव अप दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको उन सभी प्रश्नों पे जहां से कल के कुछ प्रश्न हमें मिल पाए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि एक केबी इज इक्वल टू कितने बिट होते हैं। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से दोस्तों, तो आंसर कर लेंगे 1024 बिट होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था फाइनेंस कमिश्नर कौन है अभी नियुक्त हुआ है, जो कि 15वें फाइनेंस कमीशन के लिए इनको नियुक्त किया गया है, तो एनके सिंह नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे आंसर। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि इंडिया का 29वां राज्य कौन है। 29वां राज्य बना है दोस्तों तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। केसी राव यहाँ के हैं मुख्यमंत्री, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आज। दोस्तों एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से, ट्रैक बॉल जी हाँ किस तरह का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस है ये ट्रैक बॉल, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन था दोस्तों बिग बैंग थ्योरी, देखिए यहाँ पे बड़े धमाके लिख दिए गए हैं। ये ब्रह्मांड वाले चैप्टर से है जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी जो है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर कीजिएगा। जी हाँ, लिमेटरी के द्वारा दिया गया दोस्तों, आंसर याद रखेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है सौरमंडल के बारे में भी आज, तो थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। सौरमंडल में कितने ग्रह है ये पूछ सकता है। सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है ये पूछ सकता है। इस तरह से सवाल बनते हैं एग्जाम में। सवाल दोस्तों एक और है यहाँ पर कि ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एक पुल है जिसका नाम है बोगीबिल। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे इस ब्रिज को जोड़ने वाला नाम है बोगीबिल ब्रिज। ठीक है, इसको जोड़ने वाला एक ब्रिज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लेना तो बिहार का राजगीर में जो शीशे का पुल बना है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट। महाराष्ट्र गवर्नर नेम पूछा था दोस्तों, देखिए भगत सिंह कोश्यारी। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा गोवा के गवर्नर कौन है, तो भी याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी है। रिपीट क्वेश्चन में ऐसे पलट के क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और गवर्नर के जो गवर्नर है वो तत्कालीन गवर्नर जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, गोवा के सीएम के बारे में पूछ दिया था तो प्रमोद सावंत, हो सकता है कि महाराष्ट्र के सीएम के बारे में पूछ दे तो उद्धव ठाकरे हैं, याद रखेंगे। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2020 2022 एक्चुअली ये वेन्यू पूछा गया था 2022 में कहाँ खेला जाएगा, तो ये यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में खेला जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि द रिपब्लिक रिटन, ये द रिपब्लिक पुस्तक है, कल मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो प्लेटो के द्वारा लिखा गया है, प्लेटो के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, एक सवाल है दोस्तों यहाँ पर कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बिडेन है, जो कि 2020 में ये हार चुके हैं, सॉरी जीत चुके हैं। और किससे, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहां के तत्कालीन अभी राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो बिडेन ने जीत दर्ज किया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि डिमोनेटेशन डेट ये पूछा गया है, डेज मनाया जाता है दोस्तों 8 नवंबर 2016। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि मामलुक डायनेस्टी फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये याद रखेंगे। मामलुक डायनेस्टी जो है फाउंड किया गया था किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि साउथ अफ्रीका के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है, मतलब दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी पूछा था। प्रशासनिक यानी कि जो भी कार्य होते हैं उसके विदेशी मुद्दों को लेकर या राज्य के मुद्दों को लेकर, तो वैसी राजधानी। वैसे इसकी 3 राजधानियां हैं, ये याद रखेंगे। कैप टाउन जो है दोस्तों इसका प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, कल मैंने वीडियो में बताया था वो तीनों राजधानी के नाम, जाके देख लीजिएगा वो कल वाला वीडियो फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता, ये भी कल बताया था मैंने आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि सीईओ ऑफ ड्रीम 11, ये भी कल क्वेश्चन बता चुका हूं, हर्ष जैन।
नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। ड्रीम 11 के अलावा दोस्तों एक फेमस एप्लीकेशन चल रहा है खेल को लेकर, MPL, इसके बारे में भी जरूर, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी विराट कोहली हैं, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर दोस्तों नेक्स्ट, विच स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड, विच स्टेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड, कौन यहाँ पे उत्पादित करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है। आंसर कर लेंगे दोस्तों, कर्नाटका इज द राइट आंसर, कर्नाटका इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। अच्छा एक क्वेश्चन था दोस्तों कि IBM के CEO का नाम, देखिए कंप्यूटर से जुड़ा है सवाल, लेकिन ये सवाल है स्ट्रेटेजी का। IBM कंपनी है, इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा, नोट कर सकते हैं, अरविंद कृष्णा इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ DHCP, फुल फॉर्म ऑफ DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। इसी तरह कंप्यूटर में रिलेटेड फुल फॉर्म एब्रीविएशन पूछ सकता है। अगर एब्रीविएशन अभी पूरा कंप्लीट देखना है तो आप लोग लूसेंट बुक उठाइए, लूसेंट बुक उठाते ही आपको पीछे में ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर के कुछ एब्रीविएशन दिए हुए हैं, ठीक है, उसको एक झलक देख के चले जाइएगा, वो थोड़ा फायदा कर सकता है आप लोग को। दोस्तों क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकता है अगला जनरेशन का भी। तो ये तो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में हमने क्या उपयोग किया था, फर्स्ट जनरेशन में क्या उपयोग किया था, ये एक झलक जरूर देखेंगे आप। दोस्तों फ्रॉम विच कंट्री इंडिया शेयर द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर, जी हाँ, बांग्लादेश के साथ ये साझा करता है दोस्तों, याद रखेंगे भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, और सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ, याद रखेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD, ये पेरिस फ्रांस, कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था ये। अच्छा OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, याद रखेंगे। सवाल है दोस्तों यहाँ की, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर एंड द लोअर जॉ बोन, ऊपरी या निचले जबड़े की हड्डी का नाम क्या है, और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा, हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है जबड़ा हमारा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आंसर है दोस्तों, ये लिख लीजिएगा, लोअर जॉ को कहते हैं मैंडिबल और अपर जॉ को कहते हैं मैक्सिला, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, गोबी डिजर्ट के बारे में देखिए पूछा गया, कल भी 2 दिन से पूछा जा रहा है, मतलब लगातार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। विच कंट्री, तो मंगोलिया इज द राइट आंसर, कुछ भाग इसका चाइना में भी है, इसके लिए ध्यान रखेंगे, लेकिन ऑप्शन दोनों नहीं रह सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। फीफा 2022 कहाँ होने वाला है, तो ये है कतर कंट्री में होने वाला है दोस्तों, याद रखेंगे। HTTP का फुल फॉर्म पूछ दिया, देखिए एब्रिविएशन एक और आ गया, तो कंप्यूटर से जुड़ा है सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों, वेबसाइट बनाने के काम आते हैं HTTP। दोस्तों निपाह वायरस किस राज्य में पाया गया, निपाह वायरस किस राज्य में पाया गया दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और ये रिपीट हो सकते हैं, इस सारे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं दोस्तों। केरला इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। केरला की राजधानी कहाँ होती है, केरला की राजधानी पूछ सकता है, इसके मुख्यमंत्री गवर्नर पूछ सकता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है, याद रखेंगे। सवाल है दोस्तों कि दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान स्ट्रेटेजी का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी राष्ट्रीय उद्यान से बनेंगे, जो कि उत्तराखंड के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है सबसे फेमस, तो उनके बारे में पूछे जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि वर्धमान या केवला जैन धर्म के जी 24वें तीर्थकर कौन थे, बिल्कुल देखिए वर्धमान कह ले और केवला कह ले, यहाँ पे वॉज द 24th तीर्थकर ऑफ जैन धर्म, यहाँ पे वर्धमान का नाम था दोस्तों महावीर जैन, याद रख सकते हैं, जी हाँ, वर्धमान को ही बचपन का नाम था महावीर जैन, ठीक, महावीर जैन नाम, मतलब उनका बचपन का नाम वर्धमान था, ये याद रखेंगे। श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला पास, तो जोजिला दर्रा, याद रखेंगे। विच गैस इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक, शीतल पेयजल में कौन सा गैस मौजूद होता है, एग्जैक्टली CO2 सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है, पानी को हल्का गर्म कीजिए या नॉर्मल पानी पी सकते हैं तो पीजिए, ठीक है। सवाल नंबर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है कि पोलैंड का एक शहर के नाम से भाई कुछ पूछा गया था, यहाँ पे देखिए ये पूछा गया था कि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है, चौराहे नहीं एक्चुअली चौराहे का नाम रखा गया है, ठीक है, पोलैंड के शहर में रखा गया है, उसका नाम है वोक्रला, जो चौराहा था उसका नाम रखा गया है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है भाई, तो ये आपको मैं बता चुका था कल भी इसके बारे में, और यहाँ पे जो टॉप कंट्री है वो बेलारूस है, और भारत का स्थान कहाँ है, तो 94th पे है, जो कि पिछली बार कितने पे था,
जी हाँ, तो 117 पे था, अभी ठीक है 94 पे है। अगला सवाल है दोस्तों कि इंडिया रैंक एफडीआई 2020, तो ये 9th पोजीशन पे है। एफडीआई में इंडिया का रैंकिंग जो है वो 9th पोजीशन पे है वर्ल्ड लेवल पे। दोस्तों रयोत्वारी पराठा जो कि एक सर थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन था कुछ इससे रिलेटेड भाई, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर था दोस्तों नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, जी हाँ, भारत का पहला उपग्रह कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द गवर्नर ऑफ जनरल इन 1920, द लॉर्ड, जी हाँ, इनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, याद रखेंगे 1912 में ये बने थे गवर्नर जनरल। चलो यहाँ 1905 का भी पूछ सकता है, बंगाल विभाजन के समय कौन था, ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछ चुका है एक्चुअली, ठीक है। चलिए सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी आप देखेंगे। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तारीख 1885, ये वो ह्यूम उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। सवाल नंबर नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान कब किया गया शुरू, बिल्कुल मोदी जी ने शुरू किया था आते आते ही, जी हाँ 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। अच्छा मीथेन का यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो CH4 होता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, एसआई यूनिट पूछा गया दोस्तों, फोर्स होता है इसका एसआई यूनिट न्यूटन का, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो न्यूटन होता है, जी हाँ। अच्छा एक कुचिपुड़ी डांस के बारे में पूछ लिया गया यहाँ पे दोस्तों कि ये किस राज्य की लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की भी 3 राजधानियां हैं, ठीक है, एक तो है दोस्तों विशाखापट्टनम है, एक है अमरावती, तीसरा नाम आप जल्दी से बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ बहुत बार आप लोगों को, ठीक है। OLED का फुल फॉर्म, जी हाँ OLED का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ओके नासा इस्टेब्लिश्ड हुआ था दोस्तों कब, नासा इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को, ये ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट, पार्ट 3 में इसके वर्णन किया गया है भारत के संविधान के मौलिक अधिकार को, भाग पूछा है, सूची अनुसूची नहीं पूछा है, ना ही अनुच्छेद पूछा है, तो भाग 3 के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया था ये, तो 2015, ये सन ही पूछा था यहाँ पे, मतलब किस ईस्वी में आया था, तो मोदी जी का एक और नया योजना, जी हाँ आते आते धमाका किए थे, योजना पे योजना निकाले गए थे, नई नई योजनाओं को यहाँ पे लाया गया था। अच्छा फाउंडर ऑफ फेसबुक, तो ये हर कोई जानता है भाई मार्क जुकरबर्ग को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग भी, याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अगले यानी कि आज के शिफ्ट में, क्या पूछ सकता है, तो ट्विटर के जी हाँ दोस्तों ट्विटर के अभी CEO या संस्थापक कौन है, याद रखिएगा, पूछ लीजिएगा, पूछेगा जरूर। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, तो ये क्वेश्चन सवाल आया हुआ है भाई, 250 होती है, याद रखेंगे। सवाल है दोस्तों टोटल सार्क मेंबर इन 2020, अभी सार्क में कंप्लीट, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको बताया भी था 8 सदस्य हैं सार्क में, सार्क सम्मेलन जो होता है उसमें 8 सदस्य देश होते हैं, 8वां सदस्य देश के बारे में पूछ सकता है कि कौन शामिल हुआ उसमें, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे नोबेल प्राइज गिवन इन हाउ मेनी फील्ड, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो ये देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी और यहाँ पे मेडिसिन और लिटरेसी और पीस में दी जाती है, ये याद रखेंगे, इनमें से क्वेश्चन रिलेट करके पूछ सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक 2021 का वेन्यू कहाँ है, तो टोक्यो में होगा, ये टोक्यो की राजधानी जापान होती है, और इसके PM के बारे में पूछ चुका है, तो हो सकता है कि करेंसी भी पूछ ले, करेंसी भी पूछ चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों ताजमहल कंप्लीटेड इन विच ईयर, तो ये आपको बताना होगा 1648 में, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वच्छ शहर 2019 का बेस्ट, जी हाँ क्लीन सिटी ऑफ 2019 और 20 भी याद रख लीजिएगा, ये इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान, साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान, तो फीकस बेंगालेसिस, नोट कर सकते हैं, फीकस बेंगालेंसिस, ठीक है, याद रखेंगे। कितने देशों में वीटो पावर है, कितने देशों के पास वीटो पावर है, याद रखेंगे दोस्तों 5 देशों के पास है वीटो पावर, ठीक है, जिसमें से एक अमेरिका भी है। दोस्तों हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन विच स्टेट, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है भारत के, तो याद रखेंगे केरला, सबसे कम तो बिहार, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये पूछ सकता है रिलेट करके।
दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कब पारित किया गया था? तो 1961 में पारित किया गया था। ये सवाल पूछा गया है। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 में हुई थी। ये क्वेश्चन था कि कब हुई थी? 15 जुलाई 1913 में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आर्यभट्ट लॉन्च इन विच ईयर? तो 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भारत का एक सैटेलाइट है। हाउ मेनी कोस्टल सैटेलाइट इन इंडिया? भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो कोस्टल स्टेट है, माफ कीजिए सैटेलाइट बोल दिया, कोस्टल स्टेट इन इंडिया। तो ये तटीय राज्यों के बारे में बात हुआ है। तो दोस्तों ये कंप्लीटली 9 है। ठीक है, और जिनमें से 4 जो है वो केंद्र शासित राज्यों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसरो इस्टेब्लिश जो हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था इसको, इसरो। ठीक है दोस्तों, भारत की एक स्पेस एजेंसी का एक मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है, याद रखेंगे दोस्तों। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? जी हाँ, कितने परसेंट है भारत में जंगलों का ये क्षेत्र? तो 24 है, कहीं 23 मिलता है आपको देखने को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस पर आप। ठीक है, चलिए, भारत रत्न स्टार्टेड, जी हाँ ये याद रखेंगे, 2 जनवरी 1954 को शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, राजा गोपालाचारी को सबसे पहले दिया गया यहाँ पे। ओके, थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 2020 क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन, ये पूछा गया था। 5 जून को ये मनाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, न्यूएस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया? तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट 1। ठीक है, भारत का सबसे नया परमाणु रिएक्टर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1। रॉबर्ट हुक द्वारा स्थापित सेल। ठीक है, स्थापित सेल जो स्टेब्लिश किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था दोस्तों। सेल के बारे में बताया गया था। स्मॉल पॉक्स, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो ये बहुत बार बताया हुआ क्वेश्चन का आंसर है एडवर्ड जेनर। यह नोट कर सकते हैं, इट्स द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे सिनारियो समाप्त होता है और करीब हम लोगों ने 75 प्रश्न देखे हैं दोस्तों आज के इस सिनारियो में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और क्या ऐसे वीडियोस आपको चाहिए? तो रोज का वीडियो आपको आज का भी शाम को अपडेट मिल जाएगा, जो कि 31 तारीख को जो दोनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए इस वीडियो को देख कर जाइएगा अपने परीक्षा देने, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आप कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।